ज़ेलेंस्की ने शांति के लिए बड़ी बड़ी शर्तें रख दी हैं। ज़ेलेंस्की की शर्तों में 7 बड़ी सिक्योरिटी की मांग रखी गई है कि शांति पर बात होगी तो ये 7 बड़ी सिक्योरिटी भी साथ आनी चाहिए। रूस के खिलाफ पूरी सुरक्षा चाहते हैं ज़ेलेंस्की की शर्तों से शांति समझौते की उम्मीद घट गई है। तो देखिए, सब कुछ तो ज़ेलेंस्की पर ही टिका हुआ है कि अगर ज़ेलेंस्की एक बार भी बातचीत की पहल करे बिना अपनी शर्तों के साथ, क्योंकि हर बार वो कंडीशन अप्लाइड के साथ चाहते हैं बातचीत करना, तो बहुत कुछ स्थिति जो है वो बेहतर हो सकती है। क्योंकि रूस की बस एक यही मांग थी कि यूक्रेन नाटो मेंबर ना बने, लेकिन ज़ेलेंस्की इसी जिद पर अड़े हुए। अंजाम क्या हुआ आप सबके सामने है। 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है और अब यूक्रेन पर हमले जो हैं वो लगातार दिनों दिन तेज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन कब्जा की बात हम कर रहे हैं, जिसमें ज़ेलेंस्की ने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं, 7 सिक्योरिटी की जो मांग की है, अब हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। और उसके बाद एक्सपर्ट से ये समझेंगे कि ज़ेलेंस्की की मांग किस हद तक मुमकिन है या जायज है। पॉइंट वाइज आपको बताते हैं। सबसे पहले ज़ेलेंस्की ने कहा है न्यूक्लियर सिक्योरिटी। जी हाँ, रूसी कब्जे वाले ज़पोरिजिया प्लांट की सुरक्षा गारंटी मिले, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। दूसरी क्या बात है? फूड सिक्योरिटी की। यूक्रेनी अनाज निर्यात में आई बाधा हटाई जाए, ज़ेलेंस्की ने दूसरी मांग ये रखी है। तीसरी मांग वो रखते हैं एनर्जी की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई, तबाह ऊर्जा व्यवस्था की बहाली के लिए मुआवजा मिले, ये भी मांग है। चौथा क्या है? पब्लिक सिक्योरिटी। पब्लिक सिक्योरिटी में सभी सैन्य और नागरिक बंदियों की सुरक्षित रिहाई हो, यानी कि जो सैनिक बंदी बनाए गए हैं यूक्रेन के रूस की ओर से, उनकी रिहाई की मांग। पांचवा क्या है? रीजनल सिक्योरिटी। सभी कब्जे वाले इलाके वापस यूक्रेन को मिले। 4 इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है और इस मांग को लेकर पहले ही क्लैरिटी मिल चुकी है, इस पर तो हम बात नहीं करेंगे। छठी बात क्या है? सैन्य सिक्योरिटी। रूसी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी हो, ज़ेलेंस्की की जो छठी मांग है वो ये है। और 7वीं शर्त क्या है? जुडिशियल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल एजेंसीज के जरिए यूक्रेन को न्याय मिले। तो ये वो 7 शर्तें हैं जिसके साथ ज़ेलेंस्की बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन पांडे सर, इन 7 शर्तों में एक को लेकर तो कम से कम स्थिति स्पष्ट रूस कर चुका है कि 4 प्रांतों पर जो कब्जा हमने किया है उस पर हम बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन ये जो 7 कंडीशन है, उसमें आपको लगता है कि कुछ ऐसी मांगे हैं जिस पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? शायद पुतिन मान ले वो मांग, अगर युद्ध खत्म करने की नौबत आती है तो। मज़ेदार चीज़ ये है कि ये जो पॉइंट दिखाए गए हैं, 7 बिंदु जो हम लोगों ने देखे, ये एक बिग ट्रीटी हुई थी 1997 में यूक्रेन और रशिया के बीच में। उसमें इन सभी बातों की गारंटी मांगी गई थी, सुरक्षा की और फूड और जो भी अभी हम लोगों ने कहा, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी क्राइसिस, इन सब पर जो है एक रक्षा कवच मांगा था यूक्रेन ने और ये तय हुआ था। और ये ट्रीटी जो है 6 महीने के वार्निंग के साथ तोड़ी जा सकती थी। वो ट्रीटी भी समाप्त हो चुकी है। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि अगर हमको ये सब चाहिए था, यूक्रेन को चाहिए था, तो इस ट्रीटी को तोड़ना नहीं चाहिए था। जारी रखते लड़ाई भी नहीं होती, सब तरह शांति रहती, देश जो है उन्नति उनका करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई बाहरी जो ताकतें काम कर रही थी वो उनके कब्जे में आने के बाद वो अपनी जो है खुद की जो एनालिसिस पावर है वो समाप्त हो चुकी है उनकी। अब शांति की तरफ जो कदम बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, कितने सफल होंगे इसमें पूरा विश्व जो है कोई आशान्वित नहीं है। पहले ही वो इतनी शर्तें लगा रहे हैं सर, शर्तें लगा कर ही जो बातचीत की जो उम्मीद है वो काफ़ी डिमिनिश होती जा रही है। एक बड़ी खबर हम बता दें, ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पहुंचे हैं पुतिन के करीबी। ज़पोरिजिया एटमी प्लांट में सुरक्षा का जायजा लिया है। रूसी अधिकारी ने वहां तैनात रूसी सैनिकों से बात की है। करीब 10 महीने से यूक्रेनी एटमी प्लांट पर रूस का कब्जा है। निधि, हम जानते हैं अलग अलग लेवल पर यहाँ पर सिक्योरिटी होती है और इस लिहाज से अब अगर पुतिन के करीबी यहाँ पर सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं तो मतलब क्या है? क्योंकि पुतिन के ये करीबी हैं सेर्गेई किरियेंको के एटमी प्लांट के अंदर दौरे की ये डिटेल्स अब हम बता दें जो वहां पर पहुंचे हैं। ज़पोरिजिया प्लांट की अहमियत को समझना इस बीच चर्चा करने से पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि पुतिन के करीबी सेर्गेई किरियेंको अब जिस तरीके से प्लांट का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं, यहाँ की सिक्योरिटी इस वक्त क्यों आखिर पुतिन यहाँ पर नजर रख रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि हाई प्रोफाइल एजेंट है ये पुतिन के, और रूसी स्टेट न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं सेर्गेई। साथ ही 24 फरवरी 2022 को हमले के बाद रूस ने प्लांट पर जिस तरीके से कब्जा किया था, उसके बाद युद्ध जिस तरीके से 1 साल होने वाले हैं, अभी भी पूरी तरीके से रूस के नियंत्रण में है ये एटमी प्लांट। उसी के तहत ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। लगातार गोलीबारी की वजह से ही कई बार रेडिएशंस का खतरा भी हर बार पैदा हुआ है और अभी भी न्यूक्लियर प्लांट को बेहद असुरक्षित माना जा रहा है। इसीलिए इसकी सिक्योरिटी का मुआयना करना बहुत ज्यादा जरूरी है।